परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जो पूर्ण गुरु होते हैं वो अपनी संगत पर कभी भी आँच नहीं आने देते जी। आने वाली मुसीबत को पूर्ण संत पहले ही पहचान लेते हैं जी। और बहुत बार तो ऐसे भी होता आया है जब अपनी संगत की रक्षा करने के लिए सद्गुरु मुसीबत को अपने ही ऊपर ले लेते हैं जी। आज इस वीडियो में मैं आपको सद्गुरु के बारे में दो ऐसी घटनाओं का जिक्र करने जा रही हूँ, ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपको यकीन हो जाएगा जी कि पूर्ण गुरु अपनी संगत से कितना ज़्यादा स्नेह करते हैं, कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बाबा जी के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगी कि आप रो पड़ोगे जी। सात संगत जी, जब हजूर महाराज जी गद्दी पर थे तो उस समय डेरे की कैंटीन में कुछ ऐसी घटना हो गई थी कि बहुत बड़ी तबाही मच सकती थी जी। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि पूर्ण गुरु के होते हुए संगत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जी, तो उस समय भी हजूर जी ने कैसे अपनी संगत की रक्षा की थी सुनिए जी। उस दिन कैंटीन की रसोई में संगत के लिए रोज़ की तरह खाने पीने का सामान बनाया जा रहा था। सभी सेवादार अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे जी। किसी को पूरियाँ बनाने की सेवा दी गई थी तो कोई चाय बना रहा था जी। किसी की ड्यूटी सब्जी बनाने में लगाई गई थी तो कोई कैंटीन की साफ सफाई कर रहा था जी। वहीं कैंटीन की रसोई में उस दिन बड़े पतीले में संगत के लिए खीर बनाई जा रही थी जी। एक सेवादार लगातार खीर के बड़े पतीले में बड़ी सी कड़छी डालकर लगातार हिलाया रहा था जी, जिससे कि खीर नीचे से जले ना और अच्छे से पक भी जाए जी। कुछ देर के बाद जब खीर पूरी तरह से बन गई तो सेवादार ने खीर में ड्राई फ्रूट मिलाए और खीर को बड़े पतीले में से निकालकर 2 ड्रमों में भरा गया और दूसरा सेवादार उन दोनों ड्रमों को लेकर कैंटीन के काउंटर पर पहुंच गया, क्योंकि कुछ ही देर में संगत के लिए कैंटीन खोली जानी थी जी। सभी सेवादारों ने अपनी अपनी सेवा के अनुसार खाने पीने का सामान बनाया और सामान को कैंटीन के काउंटर पर भिजवा दिया गया जी। 5 मिनट के बाद कैंटीन खोली गई और संगत अंदर आ गई। जिसको जो चाहिए था वो अपने हिसाब से काउंटर की लाइन में लग गया जी। खीर ज़्यादातर लोगों की पसंदीदा चीज़ होती है जी, तो खीर वाले 2 काउंटर लगाए गए थे और दोनों काउंटर पर लंबी लंबी लाइन लग गई। अभी सेवादार ने सबसे पहले लाइन में खड़े भाई को खीर देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी उस सेवादार के पास कोई आया और उसने कहा कि खीर को संगत में नहीं बांटना है। हजूर महाराज जी का हुक्म आया है, तो सेवादार ने महाराज जी के हुक्म की पालना की और जिस पहले भाई को खीर देने जा रहे थे उन्हें भी मना कर दिया गया, जिस वजह से लाइन में खड़ी संगत नाराज हो गई। फिर सेवादार ने सबसे हाथ जोड़कर बेनती की और संगत को बताया कि खीर थोड़ी देर में दोबारा चालू कर देंगे। अभी हमें हुक्म आया है कि खीर संगत में नहीं बांटनी। बेनती सुनकर संगत भी शांत हो गई और फिर से एक सेवादार उस कैंटीन में आया और उसने आकर कहा कि जो खीर काउंटर नंबर 2 पर रखी है वो संगत में बांटनी शुरू कर दो और काउंटर नंबर 3 वाली खीर के ड्रम को डेरे के पीछे खेतों में ज़मीन में खोद कर डाल दो।
ये हुक्म सुनकर खीर वाला सेवादार थोड़ा हैरान और परेशान हो गया और सोचने लगा कि इतनी मेहनत से खीर बनाई गई है और हजूर महाराज जी पता नहीं क्यों खीर को गड्ढे में डलवा रहे हैं। अब महाराज जी का हुक्म हुआ था तो हुक्म का पालन भी करना था। दो सेवादारों ने उस ड्रम को उठाया और खेतों की तरफ बढ़ गए जी, और वहां एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया गया और इस बीच वहां आसपास खड़ी थोड़ी सी संगत भी आ गई जी। सब आपस में बात करने लगे कि इतनी सारी खीर को मिट्टी में क्यों डाला जा रहा है। दोनों सेवादारों ने ड्रम को उठाया और गड्ढे में पलट दिया। जैसे ही ड्रम को पलटा तो खीर के साथ एक मरा हुआ जहरीला सांप भी ड्रम में से बाहर निकला। ये देखकर वहां खड़े सब लोग दंग रह गए और ये बात संगत में फैल गई। कैंटीन में खीर की लाइन में लगी संगत को जब पता चला कि खीर में सांप होने की वजह से महाराज जी ने खीर को संगत में देने से मना करवाया था, तो संगत महाराज जी के लिए रोने लगी। सबकी आंखों से आंसू बह निकले। सब बात कर रहे थे कि महाराज जी ने अपनी संगत की रक्षा की है। उन्हें अपनी कोठी में बैठे बैठे ही सब कुछ मालूम चल गया कि खीर के ड्रम में सांप है और एक भी संगत के हाथ में खीर नहीं जाने दी। जिस सेवादार ने खीर बनाकर ड्रम में डाली थी वो सोच सोचकर हैरान हो रहा था कि वो पूरा समय वहीं था, फिर वो सांप ड्रम में घुसा कैसे। सेवादार उस दिन महाराज जी से मिला और उसने महाराज जी से बहुत माफ़ी मांगी। उसने कहा कि महाराज जी शायद मुझसे कहीं चूक हो गई थी। जो जहरीला सांप ड्रम में घुस आया और मुझे पता भी नहीं चला और मैंने गरम खीर सांप के ऊपर डाल दी। महाराज जी ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उस सांप की मृत्यु ऐसी ही होनी लिखी थी, खुद को दोष मत दो। साध संगत जी, इस तरह से पूर्ण गुरु अपनी संगत की संभाल करते हैं जी। अब मैं आपको हजूर महाराज जी की अपनी संगत से प्रेम की एक और घटना सुनाती हूँ जी। उन दिनों में भी जब डेरे में भंडारे हुआ करते थे तो बहुत सारी संगत डेरे पहुँचा करती थी जी। आज संगत की तादाद उस समय से बहुत ज़्यादा है जी, लेकिन अगर हम उस समय की बात करें तो उस समय भी संगत कम नहीं थी जी। और एक बार हजूर महाराज जी ने आधी रात को अपने कमरे में से बाहर शोर होने की आवाज़ें सुनी जी। महाराज जी जब कमरे से बाहर आए तो महाराज जी ने देखा कि संगत आधी रात को भी डेरे में लंगर खाने के लिए लाइन में लगी हुई थी जी। उस समय डेरे का लंगर घर बहुत छोटे हुआ करता था जी। 1500 से 2000 संगत ही एक बार में लंगर घर में खाना खा सकते थे जी। महाराज जी ने देखा कि आधी रात तक भी उनकी संगत लंगर के लिए लाइन में खड़ी है। लंगर घर के बाहर लंबी लाइन में लगी हुई है। तो महाराज जी उस पूरी रात सो न सके। वो रात भर सोचते रहे कि इसका कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। मुझसे मेरी संगत का आधी रात तक यूं खाने के लिए लाइन में लगना देखा नहीं जा रहा। अगले दिन सुबह महाराज जी ने एक मीटिंग बुलवाई और डेरा कमेटी के अधिकारियों से सारी बात डिस्कस की थी जी। और महाराज जी ने कहा कि मुझे मेरी संगत के लिए डेरे में सबसे पहले एक बहुत बड़ा लंगर घर बनवाना है।
जिसमें एक साथ कई हजार संगत बैठकर लंगर खा सके और किसी को भी रात भर भूखा ना रहना पड़े। कमेटी के साथ हुई मीटिंग के बाद महाराज जी ने डेरे में सेवा कर रहे कुछ ऐसे लोगों से बात की जिन्हें इस काम का एक्सपीरियंस था। उन सेवादारों ने कहा कि महाराज जी, बड़ा लंगर घर बन तो जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी और समतल ज़मीन की ज़रूरत होगी। उन दिनों डेरे में एक बहुत बड़ी ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन वो समतल नहीं थी। उस ज़मीन को देखा गया तो सेवादारों ने बताया कि इसको समतल करने में 7 से 8 साल लग जाएंगे। महाराज जी ने कहा कि आप काम शुरू करवाएं, बाकी मैं देखता हूँ। महाराज जी ने हुक्म बुलवाया कि डेरे में मिट्टी की सेवा शुरू हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा संगत सेवा में हिस्सा ले। महाराज जी के हुक्म के बाद इतने सेवादार डेरे में आने लगे कि जो उम्मीद से भी ज़्यादा थे, और उस ज़मीन को 1 साल में ही लंगर घर बनाने के लायक कर दिया गया। और समतल ज़मीन हो जाने के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा स्थान बनाया गया, जहाँ सारी संगत एक साथ बैठकर लंगर करने लगी। और आज मौजूदा सरकार बाबा जी के गद्दी पर आने के बाद तो हम सब देख ही रहे हैं जी कि डेरा कितना विशाल और विकसित हो गया है जी। जब महाराज जी गद्दी पर थे तो उस समय नामदान के समय महाराज जी ही फैसला करते थे कि किसको नामदान देना है और किसको नहीं। जब संगत नामदान के लिए पंडाल में आती थी तो महाराज जी ने जिसको नामदान नहीं देना होता था, सेवादार महाराज जी के इशारे पर उसको बाहर जाने को कह देते थे जी। और जब किसी को नामदान के लिए मना किया जाता था तो वो रोना शुरू कर देता था। फिर जब बाबा जी ने गद्दी संभाली तो बाबा जी ने पर्ची देने का हक सेवादारों को दे दिया जी। सेवादार संगत का इंटरव्यू लेते हैं और फाइनल करते हैं कि किसको नामदान की पर्ची देनी है और किसको नहीं। किसी ने बाबा जी से पूछा था कि महाराज जी तो खुद डिसाइड करते थे कि नामदान देना है या नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते? बाबा जी कहने लगे कि जब गुरु किसी को नामदान देने के लिए मना करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, लेकिन वो जीव जिसको मना किया गया है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और मुझसे मेरी संगत का रोना नहीं देखा जाता। इसीलिए ये हक मैंने सेवादारों को दे दिया है। साथ संगत जी, इस वीडियो के माध्यम से हम संगत को सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं कि गुरु अपनी संगत के लिए कितना कुछ सोचते हैं जी, कितना स्नेह, कितना प्रेम करते हैं जी। बदले में हमें भी तो गुरु के हुक्म को मानना चाहिए जी। गुरु अपनी संगत से 2.5 घंटे का भजन सिमरन ही तो मांगते हैं, लेकिन हम गुरु से तो उम्मीद रखते हैं कि वो हमें प्रेम करे, हमारी संभाल करे, और जब हमारी बारी गुरु को दिए वचनों को निभाने की आती है तो हमारे पास हजारों बहाने पहले से ही तैयार रहते हैं जी। ऐसा करके हम किसी और का नहीं बल्कि खुद का नुकसान कर रहे हैं जी। गुरु हमें सच्ची दौलत देना चाहते हैं, लेकिन हम दुनियावी दौलत के पीछे समय व्यर्थ करते जा रहे हैं जी। मुझे कमेंट में किसी ने लिखा कि मैं रोज़ सोचती हूँ आज भजन सिमरन करूँगी, लेकिन ऐसा सोचते सोचते 11 साल बीत गए और मैं सिर्फ सोचती ही रह गई। हमारा हाल भी इस बीबी के जैसा ही है। हम भी बस सोच ही रहे हैं कि अभी तो बहुत साल पड़े हैं,
आगे जाकर कर लेंगे। ये तो हम सोचे बैठे हैं कि अभी बहुत साल पड़े हैं। वो मालिक हमारे बारे में क्या सोचे बैठा है हमें नहीं पता। कब वो बुला ले किसी को नहीं पता। इसीलिए कल पर ना छोड़कर आज से ही भजन सिमरन शुरू करें। आशा करती हूँ जी गुरु के अपनी संगत के प्रति प्रेम की ये बातें आपको अच्छी लगी होगी जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।